वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। आज की हमारी मूवी है द सेक्सी नन। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में जाता है और वहाँ पर रहने वाली लड़कियाँ उसके साथ क्या करती हैं हम देखेंगे इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 14th सेंचुरी में और दिखाया जाता है कि इटली में पूरे देश में एक बीमारी फैली है और जिसके वजह से लोगों की मौत हो रही है। हम देखते हैं कि एक आदमी चर्च की बिल्डिंग के ऊपर बैठकर पेंटिंग कर रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत दिनों से यहाँ पर पैसे नहीं मिले हैं। इसी बात की शिकायत लेकर वो आदमी फादर के पास जाता है तो देखता है कि फादर की भी मौत उसी बीमारी से हो गई है। फादर की मौत से वो आदमी बहुत निराश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि आज से वही इस चर्च का फादर बनेगा और वो फादर के कपड़े लेकर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉरेंजो नाम का एक आदमी जर्मीनो नाम के एक आदमी से छुपकर भाग रहा था, क्योंकि लॉरेंजो ने जर्मीनो को जुए में हराया था। उस टाइम तो वो वहाँ से भाग गया था, लेकिन जर्मीनो अपने लोगों को आदेश देता है कि जाओ और उसको पकड़ के लाओ। जब लॉरेंजो अपने दोस्त से मिलता है तब वो उसको शहर से बाहर भिजवा देता है और जर्मीनो उसको नहीं पकड़ पाता। आगे हम लूसी नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और जर्मीनो उसके पास आता है और जर्मीनो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। वो कहता है कि अब तुम क्या करोगी? तो वो राजकुमारी कहती है कि मैंने रशिया के प्रिंस से वादा किया है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी से करूँगी। आगे जर्मीनो राजकुमारी से कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं और जो कि अब वो मर गए हैं तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा हक है और तुम्हारे पास बस ये घर बचा है और अगर ये घर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ लॉरेंजो अपनी जान बचाकर भाग रहा था क्योंकि जर्मीनो के आदमी उसके पीछे पड़े थे। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो एक डेड बॉडी लेकर जा रहा होता है। लॉरेंजो उस आदमी से पूछता है कि ये कौन है, तो वो आदमी बताता है कि ये पास के ही एक चर्च में माली का काम करता था और बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई है। तो लॉरेंजो सोचता है कि ये मर गया है तो चर्च में किसी ना किसी की ज़रूरत तो होगी ही, तो वो उस चर्च में गूंगा बहरा बन के चला जाता है। और तभी रास्ते में जर्मीनो के आदमी आ जाते हैं तो लॉरेंजो पेड़ पे चढ़ जाता है। जर्मीनो के आदमी जैसे ही वहाँ से जाते हैं तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और लॉरेंजो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ नर्स आती हैं और वो उसको लेकर चर्च में आ जाती हैं। चर्च में आने के बाद वो नर्स लॉरेंजो को चेक कर रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर इतना ठरकीपन सवार था कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं करती और लॉरेंजो को इधर उधर छूने लगती हैं। लॉरेंजो भी होश में आ गया होता है, लेकिन वो बेहोशी का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी इसमें मजा आ रहा। तभी वहाँ पर नर्स की हेड आ जाती है और वो पूछती है कि ये आदमी कौन है। दोनों नर्स बताती हैं कि ये एक गूंगा बहरा है। तो नर्स की हेड भी खुश हो जाती है क्योंकि उसको भी काम के लिए एक गूंगा बहरा ही चाहिए था। उसके बाद लॉरेंजो नहाने के लिए जाता है, तभी उसके पास दो नर्स आ जाती हैं और वो भी लॉरेंजो के साथ नहाने लगती हैं। दरअसल नर्स गूंगे बहरे को ही काम पे इसलिए रखती थी ताकि वो चाहे उसके साथ जो भी करे वो किसी को बता ना पाए। अरे यार, काश वो लड़का मैं होता, मज़ा आ जाता। दूसरी तरफ लूसी जर्मीनो से परेशान होकर भाग जाती है और एक चर्च में जाके छुप जाती है। ये वही चर्च है जहाँ पर लॉरेंजो होता है और तभी लूसी की नज़र लॉरेंजो पे पड़ती है तो लूसी पूछती है कि ये कौन है, तो बाकी नर्स उसे बताती है कि ये हमारा माली है और ये गूंगा बहरा है। आगे हम देखते हैं कि लॉरेंजो अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और लॉरेंजो को कोने में लेकर चली जाती है। तभी लूसी की नज़र उन पे पड़ती है और लूसी को जलन होने लगती है क्योंकि लूसी भी अब लॉरेंजो को पसंद करने लगी थी। और दूसरी तरफ रशिया का राजकुमार वहाँ पर आता है और वो जर्मीनो से पूछता है कि लूसी कहाँ है, तो जर्मीनो उससे बोलता है कि लूसी अब मुझसे शादी करेगी। ये बात सुन के वो राजकुमार वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसको एक आदमी रोकता है और कहता है कि लूसी तुम्हारा दूसरे शहर में इंतज़ार कर रही है। तो वो राजकुमार भी उस शहर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ दो नर्स लॉरेंजो के पास आती हैं और वो कहती हैं कि हम भी तुम्हारे साथ वो करना चाहते हैं जो बाकी नर्सेस करती हैं।
तो लॉरेंजो ये बात के लिए राजी हो जाता है और ये सब लूसी छुपकर देख रही होती है। लूसी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो लूसी लॉरेंजो के पीछे पड़ जाती है और एक दिन लॉरेंजो नहाते समय गाना गा रहा होता है, तभी लूसी ये बात देख लेती है और लूसी फिर उसके पास पहुंचती है और उसके आँखों पे पट्टी बांधती है और कहती है कि लॉरेंजो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद वो लॉरेंजो को किस करके वहाँ से चली जाती है, जो कि उसके आँख में पट्टी बनी थी। तो लॉरेंजो को ये पता ही नहीं चला कि वो लड़की थी कौन। कुछ दिन बाद लूसी का वहाँ से जाने का समय हो जाता है तो लूसी वहाँ से जाने से पहले उस चर्च के हेड से बता देती है कि लॉरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। दरअसल लूसी लॉरेंजो को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो आग लगा देती है। अब चर्च की हेड लॉरेंजो के पास आती है और उसको लात मार के चर्च से बाहर निकाल देती है और लूसी जब वहाँ से जा रही होती है तभी रास्ते में उसको लॉरेंजो मिलता है और लॉरेंजो कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, जो कि लूसी लॉरेंजो को पहले से ही पसंद करती थी तो वो उसको अपने साथ लेकर अपने महल चली आती है। दूसरी तरफ रशिया का राजकुमार वहीं से गुजर रहा होता है, तभी वो एक लड़की को नहाते हुए देखता है और वो उसके पास जाके पूछता है, क्या तुम लूसी को जानती हो? क्योंकि मैं रशिया का राजकुमार हूँ और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तो वो लड़की भी बहुत चालाक होती है और वो कहती है कि मैं ही लूसी हूँ। अब राजकुमार बेचारा, उसने कभी लूसी को देखा नहीं था तो वो उसकी ये बात मान लेता है। इधर लॉरेंजो और लूसी अपने महल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी बातों बातों में लॉरेंजो बताता है कि जिस चर्च में मैं काम किया करता था वहाँ पर एक लड़की से मुझे प्यार हो गया था, जो कि मैंने उसे देखा नहीं है तो मुझे नहीं पता वो कौन है। लूसी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम उसे कैसे ढूंढोगे? तो लॉरेंजो उसको बोलता है कि वो मेरे दिल में रहती है और मैं उसको ढूंढ ही लूँगा। और तभी वहाँ पर जर्मीनो आ जाता है। लॉरेंजो को वहाँ देख के जर्मीनो उसे पहचान जाता है और वो उसको लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन लॉरेंजो उसके सामने टिक नहीं पाता और जैसे ही जर्मीनो लॉरेंजो को जान से मारने वाला होता है तभी लूसी चिल्ला के कहती है, अगर तुमने मेरे लॉरेंजो को मारा तो हम तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। अब अगले दिन लूसी जर्मीनो से कहती है कि मैं तुमसे आज ही शादी कर लूँगी अगर तुमने लॉरेंजो को छोड़ दिया। तो जर्मीनो ये बात मान जाता है और वो लॉरेंजो को छोड़ देता है और साथ में अपने 2 आदमी को उसके साथ भेज देता है और शादी करवाने के लिए एक पुजारी को बुलाया जाता है। ये वही पुजारी है जो उस चर्च में पेंटर का काम करता था। लूसी उसको पैसे देकर कहती है कि जितना हो सके इस शादी को तुम उतनी देरी करवाओ। तो वो पुजारी भी इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों आदमी लॉरेंजो को जान से मारने वाले होते हैं क्योंकि उनका प्लान उसे छोड़ने का नहीं था। तभी लॉरेंजो दोनों को हराकर वहाँ से भागने लगता है और रास्ते में उसको रशिया का राजकुमार मिलता है और फिर वो दोनों साथ में उसी महल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर लूसी की शादी हो रही होती है। वहाँ पर रशिया का राजकुमार अपनी बंदूक दिखाकर कहता है कि ये शादी रोक दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। रशिया के राजकुमार के हाथ में बंदूक देख के जर्मीनो की गांड फट जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। अब रशिया का राजकुमार और लॉरेंजो दोनों मिलके जर्मीनो को हरा देते हैं और अंत में जर्मीनो को मार देते हैं। और अब लूसी उस राजकुमार से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और जैसे ही वो अपना नकाब हटाती है तो रशिया का राजकुमार कहता है कि तुम मेरी लूसी नहीं हो, वो कोई और है। तभी वो दूसरी लड़की भी वहाँ आ जाती है। दरअसल वो लूसी की सहेली होती है। अब रशिया का राजकुमार कहता है कि यही मेरी लूसी है और हम यही से ब्याह करें। उसके बाद लूसी लॉरेंजो के पास पहुँचती है और उसे आई लव यू बोलती है। तो लॉरेंजो कहता है कि हम तुमसे ब्याह नहीं कर सकते, हम कौन और से प्रेम करी। तो लूसी उससे कहती है ठीक है, तुमका जैसे बिया करे के करो, लेकिन हमका एक चुम्मा तो दे दो। और लॉरेंजो उसको पकड़ के चुम्मा ले लेता है। तभी लॉरेंजो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो हमका चर्च में चुम्मा दिए रही। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारो। बड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन सक्सेस मुझे नहीं मिल रही है। हे भगवान, पता नहीं कब मिलेगी।